तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी को लगने वाला है उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका। बहराइच में हिंसा फैलाने के मामले में 7 बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे जेल, योगी अमित शाह की उड़ी नींद। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला। हिजबुल्लाह के नए हमले में दहल उठा इजराइल, 8 इजराइल के सैनिकों की मौत, नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। बहराइच में हिंसा के बाद मुसलमानों के घरों पर नहीं चला पाएगी योगी सरकार बुलेयर, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक, योगी को भी लगाई फटकार। बोले हमारे बिना आदेश के अगर एक भी घर पर चला बुलेयर तो करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही भाजपा को लगा तगड़ा झटका, सैकड़ों नेताओं ने छोड़ी पार्टी। लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को बचाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बिश्नोई समाज ने प्रधानमंत्री मोदी से कर दी बड़ी मांग। मध्य प्रदेश की अंकिता राठौर मुस्लिम लड़के से करने जा रही है शादी, हिंदूवादी संगठन पड़े पीछे, शादी को रोकने का किया है ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी को लगने वाला है एक और झटका, बीजेपी के 7 कार्यकर्ता जाएंगे जेल। जो दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा फैलाने के आरोप में बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं को अब जेल जाना होगा। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा फैलाने के आरोप में 2 मुस्लिम सहित 7 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहराइच में हिंसा फैलाई थी, अगर ये हिंसा नहीं फैलाते तो दंगा नहीं होता। वहीं आपको बता दें कि विधायक के कहने के आधार पर ही पुलिस ने 7 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन 7 कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाने के लिए जामियत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है। जामियत उलमाए हिंद ने कहा है कि जो 7 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम एफआईआर में हैं उन सभी को जेल भेजा जाना चाहिए और जो निर्दोष लोग बहराइच हिंसा में पकड़े गए हैं उनको पुलिस छोड़े। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बीजेपी के 7 कार्यकर्ता जेल जाने वाले हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह के नए ड्रोन हमले में मारे गए इजराइल के 8 सैनिक, दहल गया इजराइल। जे दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस समय जंग तेज होती जा रही है। इस बीच हिजबुल्लाह के नए हमले में इजराइल दहल उठा है और हिजबुल्लाह के एक हमले में 8 इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें एक इजराइल का कैप्टन भी था। ये कैप्टन भी रविवार को हिजबुल्लाह द्वारा ड्रोन हमले में मारा गया है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर ड्रोन हमले करके इजराइल में तबाही मचा रहा है और ये तबाही बहुत बड़ी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा होते ही बीजेपी को लगा झटका, सैकड़ों नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जय दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, उनके कुछ नेताओं में नाराजगी दिख रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सैकड़ों नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर अन्य पार्टियों में जाने का ऐलान किया। बीजेपी के झारखंड के सबसे बड़े नेता लुइस मरांडी ने भी अपने नेताओं के साथ भाजपा को इस्तीफा देने का मन बनाया है। वहीं आपको बता दें कि अब जो है झारखंड में भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हारने वाली है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच में बुलेट चलाने के मूड में योगी सरकार, तो सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, बोला हमारा आदेश नहीं माना तो उठाना पड़ेगा जोखिम। जब दोस्तों आपको बता दें कि बहराइच में भड़की हिंसा के बाद योगी सरकार बहराइच में 23 मुसलमानों के घरों पर बुलेट चलाने की तैयारी में थी और योगी सरकार ने बुलेट चलाने का आदेश भी दिया था। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस बुलेट चलाने पर रोक लगा दी और बुधवार तक आदेश दिया है कि बुधवार तक यूपी सरकार किसी भी तरह का बुलेट किसी के घर पर ना चलाए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी सरकार को सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि अगर यूपी सरकार ने हमारा आदेश नहीं माना और हमारे आदेश की अवहेलना की तो योगी सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिर योगी सरकार 7 पुश्तों तक अपनी इस कार्रवाई को याद रखेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है योगी सरकार के बुलेट चलाने से नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लॉरेंस बिश्नोई समाज से सलमान खान को बचाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जय दोस्तों, आपको दादे की बाबर सिद्दीकी की हत्या करने वाली लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ी हुई है और सलमान खान की जान पर खतरा मंडरा रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सलमान खान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सामने आ सकते हैं। दरअसल आपको दादे की बिश्नोई समाज ने एक बड़ी मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। दरअसल आपको दादे की बिश्नोई समाज ने कहा है कि अगर सलमान खान उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि इसी बीच बिश्नोई समाज की ओर से प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी से जो है बिश्नोई समाज ने कहा है कि इस मामले की हर दिन सुनवाई हो और इसकी सच्चाई सामने आए कि सलमान खान ने काला हिरण माना है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रेन में बीफ ले जाने के शक में की थी 71 साल के बुजुर्ग की पिटाई। अब हाई कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार, अंधभक्त की उड़ी नींद। दोस्तों आपको दादे की मुंबई हाई कोर्ट ने एक युवक को प्री अरेस्ट बेल देने से इनकार कर दिया है। इस युवक पर आरोप है कि उसने एक ट्रेन में 71 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग की इस शक में बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी कि वो बीफ लेकर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने युवक को प्री अरेस्ट बेल न देने का फैसला करते समय कहा कि वरिष्ठ नागरिक पर बेरहमी से हमला किया गया था। दरअसल आपको दादे की 18 अक्टूबर को आदेश दिया गया था और इस आदेश में इसको उम्मीद थी कि उसे बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी अब ये अंधभक्त पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा और 4-5 महीने के बाद इसको कहीं बेल मिल पाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से करने जा रही है शादी, हिंदूवादी संगठन रोकने के लिए तैयार। दोस्तों आपको दादे की मध्य प्रदेश में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को लेकर मचा बवाल बढ़ता जा रहा है। इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सीहोर के रहने वाले हसनैन अंसारी 12 नवंबर को कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। इस शादी को रोकने के लिए बीजेपी इस लड़की के पीछे पड़ गई है और हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी सीएम मोहन यादव से शादी को रोकने का अनुरोध किया है और तमाम हिंदूवादी संगठन भी इस विवाह को रोकने के लिए दबाव लड़की पर बना रहे हैं। इन सब के बीच हिंदू लड़की अंकिता का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में अंधभक्तों और हिंदूवादी संगठनों को जमकर अंकिता ने फटकार लगाई है। अंकिता इस वीडियो में कह रही हैं कि उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, शादी करने का अपनी मर्जी का अधिकार है। अंकिता का कहना है कि अगर वो कुछ भी करती हैं या फिर उसे कुछ होता है तो उसका सारा इल्जाम उनका विरोध करने वालों पर होगा। यानी हिंदूवादी संगठनों पर उनका आरोप अंकिता ने लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अंकिता के खुलेआम मुस्लिम लड़के से शादी करने को लेकर हिंदूवादी संगठन बेचैन है और वो लगातार इस शादी को रोकने का मन बनाए हुए हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में फंस गया बीजेपी का गेम, सभी बड़े नेता दिल्ली तलब। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार अभी सभी को है। इस बीच खबर आ रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भाजपा से नाराज हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद नाराजगी को लेकर अपनी बात पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को 2 सीट मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इसी नाराजगी के बीच बीजेपी के कई बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और एक और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल दिल्ली में मौजूद हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में कांग्रेस 105 सीटों पर, शिवसेना 45 पर, 95 पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस 85 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 105 सीटों पर, शिवसेना 95 सीटों पर और राष्ट्रवादी एसपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह का फैसला मंगलवार को वाईबी प्रतिष्ठान में महाविकास अखाड़ी के सहयोगी दलों की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी, राकापा, एसपी और शिवसेना यूबीटी के आला नेता मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर पार्टियों में सहमति नहीं बन पा रही थी और सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह रही थी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जयपुर की मस्जिद में घुसकर बीजेपी विधायक ने
मस्जिद को बताया मंदिर। जदू साहब को दादे की राजस्थान के जयपुर में हवा महल विधायक वाल मुकुंद की वजह से एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायक वाल मुकुंद ने सिया इमाम मस्जिद में घुसकर वहां उन्होंने हंगामा करते हुए इसको हिंदुओं के देवस्थान बताया है। घटना के वक्त ही मस्जिद में नमाज होने वाली थी। ऐसे में बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद में उपस्थित थे। विधायक द्वारा बवाल करने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस आने से पहले ही विधायक बाबा वाल मुकुंद वहां से भाग निकले। नमाजियों के मुताबिक सिया इमामगाह मस्जिद में नमाज होने वाली थी। बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद पहुंचे थे। इतने में हवा महल से बीजेपी विधायक बाबा मुकुंद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और हंगामा करने लगे और बताने लगे कि ये मस्जिद नहीं बल्कि देव स्थान है।